Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन हल किए थे, ठीक है। और इन क्वेश्चन से रेलेवेंट कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लाजमी देखिएगा। फिर आपको इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी हम हल करने लगे हैं, फिर आपको उन क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ एंगल इज़ 130 डिग्री, यानी एंगल जो आपके पास है 130 डिग्री है, ये आपके पास सेंट्रल एंगल है। एंड रेडियस इज़ 28 सेंटीमीटर, और रेडियस आपके पास 28 सेंटीमीटर है। देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ, तो आपने आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। आर्क लेंथ इज इक्वल टू एक्स सेंट्रल एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है। आपके पास रेडियस भी गिवन है और सेंट्रल एंगल भी, तो हम आर्क लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी ये हल किए थे, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। यहाँ पे आपने आर्क लेंथ के साथ अब नेक्स्ट क्या करना है, सेक्टर एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेक्टर एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो उसका फार्मूला देखते हैं आपने कौन सा यूज़ करना है। तो पेज नंबर है 136 पे, ये आपके पास है सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल का फार्मूला है एक्स यानी सेंट्रल एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई, यहाँ पे पहले आपके पास पैरामीटर ऑफ सर्कल आता था, अब आपके पास इधर आएगा एरिया ऑफ सर्कल। और सर्कल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इधर आपने पाई आर स्क्वायर लिखना है, तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने वो फार्मूला अप्लाई करना है पीछे वाला, तो आर्क लेंथ निकालनी है, और बाद में इस फार्मूला की मदद से हमने सेक्टर एरिया निकालना है, ठीक है। चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जो डाटा मेरे पास गिवन था, यानी कि आपके पास सेंट्रल एंगल गिवन है और रेडियस गिवन है, तो पहले हम आर्क लेंथ कैलकुलेट करते हैं। पाई की वैल्यू आपने वही रखनी है, अप्रॉक्सीमेट 22/7। वी नो डैट, ये आर्क लेंथ का फार्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो आर्क लेंथ एल कैलकुलेट करनी है पहले। तो एक्स आपके पास है 130 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू जो है वो आपके पास 28 है। अब कटिंग कर लेते हैं इनकी, तो ये सेंटीमीटर में है, तो इधर मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। अब कटिंग कर लें, देखें ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा। अब ये 7 से इसकी कटिंग, 7 एक बार 7, 7 4 28, ठीक है। और किसकी कटिंग होगी, ये 2 से कटिंग कर लें, 2 एक बार 2 और ये इसकी कटिंग करें, 2 एक बार 2, और इधर 16 हो जाएंगे, 8 2 16, ठीक है। तो और फिर इन दोनों की 2 से हो जाएगी, 2 2 4 9 2 18, ठीक है। और कौन सा बचता है, ये 13 है, 22 है, ये 2 है और 9 है। बाकी कटिंग नहीं हो रही तो बाकियों को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो एल आपके पास आ जाएगा ये 13 है और साथ इसके 22 है और ये 2 है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 13 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2/9, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करता हूँ। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर है 572 आ रहा है, और इसको 9 से डिवाइड करता हूँ, तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर डिवाइड करने के, ये मैंने डिवाइड इधर कर दिया है। तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ रहा है, आर्क लेंथ आपके पास आ रही है 63.55। तो बुक के मुताबिक उसने इशारे के बाद 2 हिस्से लिखे हैं, ठीक है। तो इशारे के बाद देखें 2 हिस्सों तक उसने लिखा है, तो नेक्स्ट हिस्सा जो है देखें ये 5 के इक्वल है, तो आप चाहें तो इसमें ऐड करके आप 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बुक के मुताबिक मैंने ये 63.55 सेंटीमीटर ये आर्क लेंथ आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब इसका हम सेक्टर एरिया कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं, आपने अब कैलकुलेट करना है सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल। तो मैंने ये वैल्यूज़ वही लिखी है, सेक्टर सेंट्रल एंगल और रेडियस गिवन है आपके पास। तो सेक्टर एरिया का फार्मूला है एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। सेंट्रल एंगल आपके पास है 130 डिग्री और 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जो है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस जो है आपके पास कितना है वो 28 है, यानी 28 सेंटीमीटर का स्केयर है ये, ठीक है। तो अब कटिंग कर लें, या आप बाद में आप कटिंग चाहे तो बाद में कर लें, ठीक है। इसको स्केयर ओपन कर लेते हैं, तो ये 130
360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7। तो इसका मतलब है 22 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो इधर में 28 मल्टीप्लाई 28 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर आएगा। अब कटिंग कर लेता हूँ इसकी। ये 7 से करता हूँ, 7 एक बार 7, 7 4 28। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। फिर इनके 2 से कर लें, 2 एक बार 2, 2 एक बार 2, और इसकी 2 से करता हूँ तो 18 दूना 36, ठीक है। फिर 2 से कर लेता हूँ, 2 2 4, ठीक है। तो इसकी 2 से करता हूँ 9 2 18। अब बाकी और किसकी देख लें, कटिंग हो रही है तो आई थिंक ये 9 है और ये 28 है, इसकी कटिंग नहीं होगी। और ये 13 है और ये बाकियों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास है सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल। तो बाकी जो बचे हैं 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2, और ये स्क्वायर का है, और ये मल्टीप्लाई 28 डिवाइड इसको किससे करना है, ओनली 9 से, ठीक है। तो बाकी नीचे और कुछ नहीं बचा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूँ ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करता हूँ। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 8008, ठीक है। और इसको अब 9 से डिवाइड किया मैंने, तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद आ रहा है 889.77। तो मैंने इशारे के बाद 2 हिस्सों तक लिखा है। तो ये आपके पास आ गया सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, गुलशान वांट्स टू क्रिएट अ गार्डन, यानी गुलशान जो है वो एक बाग बनाना चाहता है इन द शेप ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर की शक्ल में, ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का जो सेक्टर होता है उसकी शक्ल में गुलशान जो है एक बाग बनाना चाहता है। जिस तरह ये आपके पास एक सेक्टर है, ठीक है। और उसका रेडियस जो है वो 42 फीट है। जिस तरह इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उस तरह उसका रेडियस जो है वो 42 फीट है। हैविंग सेंट्रल एंगल, उसका जो सेंट्रल एंगल है, जिस तरह ये 115 है तो उसका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है। तो आपने करना क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास विच इज़ रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन, यानी कि आपने उस घास वाले ग्राउंड का जो आपके पास है एरिया कैलकुलेट करना है जो कि उसको ढांपने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है वैसे ही ये भी करना है, ठीक है। चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो जो चीज़ें मुझे डाटा में गिवन थी वो मैंने लिख दी हैं। रेडियस आपके पास 42 फीट है, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है। तो आपने एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द ग्रास, यानी उस घास का आपने एरिया कैलकुलेट करना है जो जिसकी शेप जो है, शक्ल जो है वो सेक्टर की तरह है, ठीक है। तो मैंने इधर लिख लिया एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास ये है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो सेंट्रल एंगल आपके पास है 120 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपने वही लिखनी है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आपके पास है 42 फीट है, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं पहले स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कटिंग बाद में इकट्ठी कर लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई, यानी 42 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, और ये फीट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। अब कटिंग कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 12 एक बार 12, 12 3 36। आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं 3 से इसकी कटिंग हो जाएगी। 3 एक बार 3, और इसकी कटिंग करें 3 एक बार 3, और ये इधर जाके 12 हो जाएगा। 4 3 12, ठीक है। फिर 7 से कर लें इन दोनों की। 7 एक बार 7, 7 2 14, ठीक है। अब जो बाकी बचे हैं आप उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बाकी डिनोमिनेटर में नीचे तो सिर्फ ओनली 1 है, तो आप ऊपर वालों को वैसे ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलें, ऊपर क्या बचा है आपके पास, ये 22 मल्टीप्लाई, ये 22 बचा है, और ये 2 है, और ये 42 है। 2 मल्टीप्लाई 42। तो अब इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस घास के एरिया, यानी उसका एरिया आ जाएगा घास का जो उसने गार्डन बनाया है सेक्टर की शक्ल का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके मैं आंसर लिखता हूँ। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 1848 फीट स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1848 फीट स्क्वायर, यानी उसका एरिया आ गया घास के ग्राउंड का।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद एन एरिया ऑफ 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके पास एक सर्कल का जो सेक्टर है ना उसका एरिया इतना है, ठीक है, एंड हैज़ अ रेडियस, और उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, तो आपने इसका सेंट्रल एंगल यानी एक्स मालूम करना है, ठीक है। तो चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपके पास जो डाटा गिवन है वो मैंने लिख दिया। आपके पास सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल जो गिवन है वो मैंने लिख दिया 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस भी गिवन है, सेंट्रल एंगल मालूम करना है तो फार्मूला मैंने लिख लिया। सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला ये है, पाई की वैल्यू 22/7 है। तो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो लिख देता हूँ मैं। सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल जो है वो है 26 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। एक्स आपने मालूम करना है, ये वैसे लिख दिया, ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई जो है, इधर ये पाई मुझे पता है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने एक्स मालूम करना है तो इधर डिवाइड में ये कट जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इधर पाई की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, तो मैं वैसे ही पाई लिख रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई रेडियस आपके पास है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने एक्स मालूम करना है, ये 360 जो है इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा। तो 26 मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, या आप 6 को 2 दफ़ा लिख लें, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने एक्स मालूम करना है तो ये सारी वैल्यूज़ जो है इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। तो ये 26 मल्टीप्लाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर ये आपने पाई इधर मैं ले आता हूँ, ठीक है, सारे डिवाइड में आ जाएंगे। पाई मल्टीप्लाई 6 तो ये सेंटीमीटर भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब कटिंग कर लें, देखिए ये सेंटीमीटर से ये कट जाएगा तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा। इन दोनों की आप 2 से कटिंग कर लें तो 2 एक बार 2 और इधर 16 हो जाएंगे, 8 2 16 और फिर 2 एक बार 2 0 0, ठीक है। तो इसकी भी 2 से करनी है तो 3 2 6, ठीक है। अब इन दोनों की 3 से कर लेता हूँ, 3 एक बार 3 और 6 3 18 और 0। अब देखिए इन दोनों की 6 से कर लेता हूँ, 6 एक बार 6 6 एक बार 6 और 0। अब मैं 26 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 26 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 और 2 6 और साथ एक ज़ीरो लगा दें तो 260 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ अ क्लॉक्स फेस मेजर्स 14 इंचज़ अक्रॉस। यानी अगर आपके पास एक क्लॉक है उसका जो फेस है ना उसकी मेजरमेंट जो है वो 14 इंचज़ है। यानी ये आपके पास क्लॉक है, उसका जो फेस है ना ये वाला, यहाँ से लेकर उसके सेंटर में से भी गुजरे और इसके दो यानी उसकी जो सर्कल है हम समझ लें कि उसके एंड पॉइंट को भी टच करे, तो ये जो लाइन है ना जो इसके सेंटर में से गुजर रही है उसका जो फेस है ना वो 14 इंच है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। वो लाइन जो सर्कल के सेंटर में से भी गुजरे और उसके एंड पॉइंट को टच करे, तो आपके पास डायमीटर कितना है उस क्लॉक का, वो है 14 इंचज़, ठीक है। और नेक्स्ट है हाउ मच एरिया, यानी कि आपने एरिया कैलकुलेट करना है बिटवीन द मिनट हैंड, ये आपके पास जो बड़ी सुई है ये मिनट हैंड वाली है यानी कि मिनट्स बताती है, एंड आवर हैंड और घंटे वाली सुई के दरमियान कितना एरिया होगा एट 5 o'clock, जब क्लॉक पे 5 बजे होंगे, ठीक है। तो ये क्लॉक पे 5 बजे हैं तो आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अप्रॉक्सीमेट पाई 3.14, पाई की वैल्यू जो है वो आपने 3.14 यूज़ करनी है, ठीक है। तो देखें आप जब एरिया निकालते हैं तो आपके पास एक तो रेडियस गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास डायमीटर है तो पहले हम डायमीटर की मदद से रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता है डायमीटर किसके इक्वल होता है, डायमीटर डी इज़ इक्वल टू 2r, यानी रेडियस का 2 गुना होता है। तो डी को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आपके पास 14/2 इंचज़ है, तो रेडियस आपके पास कितना आ जाएगा, इससे कटिंग करेंगे तो 7 इंचज़ आएगा, ठीक है। तो अब रेडियस तो आ गया आपके पास, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब आपके पास ये जो इधर एंगल बन रहा है वो एंगल नहीं आपको पता, सेंट्रल एंगल यानी एक्स। तो हम पहले क्या करते हैं, आपने 5 बजे के दरमियान एंगल बताना है कितना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि 1 घंटे में कितना एंगल होता है, ठीक है। तो फिर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 घंटे में जितना एंगल बनेगा वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एंगल बिटवीन 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे में कितना एंगल होगा।
अच्छा जी, देखिए आपके पास इधर जो ये आपके पास क्लॉक है, इधर समझ लें कि ये आपके पास सर्कल है, तो सर्कल में जो टोटल एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्लॉक में कितने आवर है, टोटल 12 घंटे हैं, तो इसको 12 से डिवाइड करें। तो 12 एक बार कटिंग कर लें, 12 एक बार 12, 12 3 36 और 30, यानी आपके पास 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने 5 घंटे में बताना है कितना एंगल होगा। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ एंगल, यानी कि टोटल लिख लेता हूँ, टोटल एंगल एट 5 o'clock। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 5 o'clock पे कितना एंगल बनेगा, 5 × 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 5 0 0 5 3 15, 150 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं। तो ये आपके पास सेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो एरिया आपके पास वही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास सेंट्रल एंगल जो है एक्स आपके पास 150 डिग्री आ गया है। तो इधर मैं एरिया लिखता हूँ, एरिया आपके पास किसके, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स सेंट्रल एंगल ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स सेंट्रल एंगल आपके पास 150 है ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपने वही यूज़ करनी है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस आपके पास कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 150 ओवर 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब कटिंग कर लें, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा। ठीक है, इन दोनों की आप सॉरी इन दोनों की नहीं, इन दोनों की अगर कटिंग हो रही है, नहीं होगी किसी की भी सेम, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 मल्टीप्लाई 3.14, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 ओवर 36। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ और 36 से डिवाइड करता हूँ। अगर आपकी मज़ीद कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों की 3 से हो जाएगी। ठीक है, 3 से करता हूँ तो ये 5 3 15 आएगा, इसकी 3 से करता हूँ, 3 एक बार 3 3 2 6 आएगा। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 49 ओवर 12। तो इसको मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करके बाद में इससे डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। अच्छा जी, 49 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 245 आ गया। अब 245 को 3 से 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया। तो अब देखें शादी के बाद इधर आपके 2 हिस्से आ रहे हैं, इधर कोई नहीं आ रहा शादी के बाद, तो आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ 2 हिस्सों के बाद शादी लगा देना है। तो ये 769.3 आ जाएगा ओवर डिवाइड में ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अशारी के बाद जब ज़ीरो आ रहे हो तो वो नहीं लिखते। ठीक है, तो इसको 12 से डिवाइड किया है मैंने, तो 12 से डिवाइड करके मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 64.1083। तो ये एरिया आ गया। ठीक है, तो इधर आपके पास जो था रेडियस जो था वो आपके पास किस में था, इंच में था, तो ये स्क्वायर इंचज़ आएगा। ठीक है, तो इधर आपने स्क्वायर यानी इंचज़ का स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर इंचज़ में लिखेंगे क्योंकि ये एरिया है। ठीक है।